स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में पढ़ेंगे लेसन 2। ओके, तो लेसन 1 हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे 2। आइए देखते हैं लेसन 2 में क्या है। लेसन 2 में हमारा द आंट एंड द ग्रास होपर मीन्स एक चींटी और एक टिड्डा के बारे में स्टोरी है। द आंट एंड द ग्रास होपर, आइए रीड करते हैं। One summer morning, a grasshopper was singing in the meadows. It was summer time. गर्मी के समय में एक सुबह ग्रास होपर गाना गा रहा था। कहाँ पे? घास के मैदान में। गर्मी के समय में सुबह सुबह ग्रास होपर घास के मैदान में गाना गा रहा था। जहाँ पे घास होती है तो ग्रास होपर्स कहाँ रहती है? घास में रहती है, तो वहाँ पे वो गाना गा रहा था। He saw an ant. उसने एक चींटी देखी। Ant kept scurrying up and down, carrying ग्रेन्स ऑफ व्हीट। चींटी जो थी वो गेहूं का दाना लेकर जल्दबाजी में ऊपर नीचे ढो रही थी। ओके, इट लुक टायर्ड एंड हॉट, वह बहुत थकी हुई और गर्म दिख रही थी। स्टिल इट केप्ट वर्किंग कैरिंग द ग्रेन टू इट्स आंट हिल। ओके, स्टिल इट केप्ट वर्किंग कैरिंग द ग्रेन टू इट्स आंट हिल। फिर भी वो काम करता रहा और अपने दाने मतलब जो दाना ढो रहा था वो गेहूं के दाने को चींटी के पहाड़ मतलब जो सा घर था वहाँ तक पहुँचा रहा था, ढो रहा था वो। वाई आर यू बस्लिंग अबाउट इन दिस वेदर? तुम इस मौसम में इतने परेशान क्यों हो? द ग्रास होपर आस्क्ड द आंट। ग्रास होपर ने चींटी से पूछा। क्या पूछा? तुम इतनी गर्मी में परेशान क्यों हो रहे हो इस मौसम में? कम रेस्ट एंड सिंग विथ मी। आओ थोड़ा रेस्ट कर लो और मेरे साथ गाना गाओ। उसने कहा मेरे साथ गाओ। किसने? ग्रास होपर ने चींटी से कहा कि आओ थोड़ा रेस्ट कर लो और मेरे साथ गाओ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर व्हेन देयर विल बी लेस फूड एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, इट रिप्लाइड। ओके, चींटी ने क्या कहा उसे? चींटी ने कहा कि मैं आगे समय के लिए ठंडियों के लिए अपना अनाज जो है वो इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने ये कहा तैयार कर रहा हूँ। तो उसने फिर कहा कि मेरे ख्याल से तुम्हें भी करना चाहिए। चींटी ने किससे कहा? ग्रास होपर से, कि तुम्हें भी ये काम करना चाहिए कि तुम्हें आगे कोई दिक्कत ना हो, तुम भी अपना भोजन का व्यवस्था कर लो पहले से ही। तो उससे कहना था चींटी का। इट रिप्लाइड, यानी चींटी ने कहा ग्रास होपर से। द ग्रास होपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द आंट। ग्रास होपर ने क्या किया? चींटी की जो सलाह जो चींटी ने से कहा उसकी बातों को उसने अनदेखा कर दिया, मतलब उसकी बात नहीं मानी उसने। सो इट ले ऑन द वार्म ग्रास एंड बिगेन टू प्ले इट्स म्यूजिक अगैन। उसके बाद वो गर्म घास पे लेट गया और फिर से उसने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया, गाना शुरू कर दिया। किसने? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर ने उसकी बात नहीं मानी और वो फिर से लेट गया और उसका गाना स्टार्ट कर दिया। सून विंटर कैम्प, बहुत जल्द ठंड आ गई। द ग्रास वॉज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एंड द विंड होल्ड अक्रॉस द फील्ड। जो ठंड आने के बाद जो घास वो ठंडी हो गई, ठंडा होने लगा और हवा बहने लगी। ओके, तो ठंड आ गई और जो घास थी वो ठंडी होने लगी और ठंड होने लगी। उसके बाद विंड, तो हवा बहुत ठंडी बहने लगी मैदान में। ओके, तो ठंडा आने के बाद क्या हुआ? घास ठंडा हो गया और बहुत ही ठंडी हवा बहने लगी। द आंट वॉज हैप्पी इन इट्स होम बिकॉज इट्स लाडर वॉज फुल ऑफ कॉर्न एंड वीट। चींटी जो थी वो खुश थी चींटी अपने घर में खुश थी क्योंकि उसने जो अपना खाना इकट्ठा किया था, खाद मतलब भंडार, जो सारा सामान ले गए थे अपना ग्रेन्स ऑफ व्हीट, तो उसने वो इकट्ठा कर लिया था और इसलिए वो खुश थी क्योंकि उसे आगे उसे ठंड में दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसने पहले अपना काम कर लिया था। इट न्यू डैट इट हैड एनफ फूड टू लास्ट द एंटायर विंटर। वो जानती थी कि उसके लिए भोजन बहुत ही ज़्यादा है जो कि उसके ठंड तक चल जाएगी। ठीक है, ठंड तक वो उसे खा सकती है, तो इसलिए वो जानती थी। कौन? चींटी जानती थी उसने जितना अनाज इकट्ठा किया है अपने लिए वो उसका ठंड तक चल जाएगा पूरा। द ग्रास होपर वॉज स्टार्टिंग टू गेट एंग्री। ग्रास होपर को भूख लगना स्टार्ट हो गया।
टिड्डा को कि उसने तो खाना इकट्ठा नहीं किया था। उस चींटी ने कहा भी था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। इट लुक्ड आउटसाइड टू सी इफ़ देयर वॉजन एनी ग्रास टू इट। वो बाहर की ओर देख रहा था कि उसे कहीं ना कहीं घास मिल जाए खाने के लिए। ओके, ग्रास होपर, बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो एंड सो देयर वॉज नो फूड फॉर द ग्रास होपर। ओके, लेकिन वो ठंड के कारण बाहर नहीं जा रहा था। सो देयर वॉज नो फूड, इसलिए उसके पास कोई खाना नहीं था खाने के लिए, कुछ भी नहीं था खाने को। ठीक है, इट बिगैन टू स्टार्व, उसे भूख लगना स्टार्ट हो गया। सडनली इट रिमेंबर्ड द आंट, अचानक से उसे चींटी की याद आई। सो इट वेंट टू द आंट्स हाउस एंड नॉक्ड ऑन द डोर, इसलिए उसके घर, चींटी के घर गया और वहाँ पे दरवाज़ा खड़खड़ाने लगा। ओके, प्लीज़ गिव मी सम फूड, द ग्रास होपर बेग्ड। ग्रास होपर ने चींटी से कहा, कृपया मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, थोड़ा सा कुछ खाना दे दो। ओके, द आंट वॉज अम्यूज्ड, चींटी जो थी वो खुश होने लगी, खुश थी वो। सी लाफ्ड एंड सैड, वो हंसी और बोली, वॉट वर यू डूइंग इन समर्स, तुमने मुझे गर्मियों में क्या कहा था। किसने कहा? चींटी ने खुश होते हुए हंसते हुए उससे कहा कि तुमने मुझे गर्मियों में क्या कहा था। वाई डिडंट यू स्टोर फूड फॉर विंटर्स, तुमने ठंड के लिए खाना क्यों नहीं स्टोर किया। चींटी ने ग्रास होपर से कहा कि तुमने ठंड के लिए खाना क्यों नहीं स्टोर किया, क्यों नहीं इकट्ठे किए। द ग्रास होपर सैड, ग्रास होपर ने कहा, आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। द आंट सैड, फिर चींटी ने कहा, गो एंड डांस नाउ, अब जाओ और डांस करो। आई डोंट हैव एनी फूड फॉर पीपल लाइक यू, मेरे पास कोई खाना नहीं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। चींटी ने किसे कहा? ग्रास होपर को, कि जाओ डांस करो, मेरे पास कोई खाना नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। द आंट वेंट बैक टू इट्स वार्म हाउस एंड स्टॉक्ड कपबोर्ड्स, आंट चींटी जो थी वो वापस अपने गर्म घर में चली गई, मतलब उसने गेट बंद कर दिया और वापस अपने रूम में चली गई। लीविंग द लेजी ग्रास होपर स्टैंडिंग आउटसाइड, आलसी ग्रास होपर को बाहर अकेला छोड़कर वो अंदर चली गई। कौन? चींटी। ओके, तो चींटी ने क्या सही किया, उसे अकेला छोड़ के? बिल्कुल सही किया, क्योंकि जब उसने उसे कहा था कि तुम ठंड आगे के लिए अपना इकट्ठा कर लो भोजन ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना हो, तो उसने उसकी बात नहीं मानी, उसकी बात को टाल दिया उसने। तो इसलिए इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आगे के समय के लिए हमें पहले से ही मेहनत करनी चाहिए। अगर आप आज मेहनत करते हो तो आगे आपको फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको आगे के लिए पहले सोचना चाहिए और सोच के आप वो काम करो कि आपको आगे करना क्या है। अगर आप वो काम कर लेते हो तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी, द आंट एंड द ग्रास होपर। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ एक बार। एक गर्मी के समय में ग्रास होपर गाना गा रहा था। उसने फिर एक चींटी देखी, फिर चींटी उसने देख कर कहा कि तुम इस मौसम में परेशान क्यों हो रहे हो। तो चींटी ने कहा कि मैं अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूँ आगे के लिए, कि मुझे कोई आगे दिक्कत ना हो। तो चींटी ने उससे कहा कि तुम भी कर लो, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और उसने कहा कि आओ रेस्ट, उसने उसकी बात टाल दी और वो गाने लगा। फिर बहुत जल्द ठंड आ गई। ठंड आएगी तो फिर चींटी तो खुश थी, उसने अपना खाना पहले से स्टोर कर लिया था। ठंड आ गया तो ठंड के कारण ग्रास होपर घास में नहीं जाता था, घास नहीं खा सकता। तो इस वजह से फिर उसे भूख लगने लगी बहुत। तो भूख लगी उसे, तो उसे किसकी याद आई? चींटी की याद आई। तो वो चींटी के पास गया और उससे कुछ खाने को मांगा। पर चींटी ने कहा कि तुमने मुझे क्या कहा था गर्मियों में, क्या कहा था उसने कहा था कि मतलब आओ रेस्ट करो मेरे पास, और मतलब उसे कहने वाला था इसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसने ये कहा था। उसके बाद चींटी ने उसे खाने नहीं दिया और उसने कहा कि मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए खाना नहीं है। उसके बाद उसने गेट बंद कर लिया और ग्रास होपर को बाहर अकेला छोड़ दिया। ग्रास होपर वापस चला गया रोते रोते। ये स्टोरी थी हमारी द आंट एंड द ग्रास होपर। ओके, अब इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको लिख के दूँगी, आपको वो कॉपी में करना है, और जो मैंने रीडिंग किया है आपको रीड करना है। और स्टोरी का समझ में नहीं आई तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आप 2-3 बार देखिएगा वीडियो, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगी स्टोरी। ओके, ये वर्ड मीनिंग है, लेकिन मैं वो कॉपी में लिख के दूँगी, आपको आपके इंग्लिश कॉपी में करना है वर्ड मीनिंग। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड है,
ग्रासहोपर, मीडोज, स्करिंग, इग्नोर्ड, एडवाइस, फ्रॉस्टी, होल्ड, लार्डर, स्टार्व, सडनली, अम्यूज्ड। ओके, तो इन सब की मीनिंग मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको कॉपी में करना है। थैंक यू।